हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमन राठौड़ एंड आई एम ए सीए फाइनल स्टूडेंट। और मेरा सिर्फ सेकंड ग्रुप पेंडिंग है और एससीएमपी जो है मेरा क्लियर हो चुका है। अब जो है मैं आपको बताने वाली हूँ ये कि जैसे कि मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको बताऊँगी कि मेरी जो जर्नी है लास्ट मतलब मैंने 3 या 4 अटैम्प्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ सेकेंड ग्रुप के। और उसमें मतलब मैं बताती हूँ आपको जो प्रॉपर जो मैंने सबसे पहले जो अटेम्प्ट दिया था मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद में मैंने पहले जो अटेम्प्ट दिया था वो दिया था मैंने दिसंबर 21 वाला। ठीक है, दिसंबर 21 वाला मैंने दिया था और उसमें मैं गई थी सिर्फ आईडीटी में एग्जाम्शन के पर्पज़ से। और ट्रस्ट में गई उस टाइम पे मेरे 57 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे एग्जाम्शन नहीं आई। उस टाइम पे मैंने ना तो मतलब मैं ओल्ड सिलेबस में थी, ना तो मैंने किसी क्लास ली थी, सिर्फ आईडीटी के अलावा मैंने मतलब डीटी की क्लास वगैरह चल रही थी, तो मेरे बाकी में तो मार्क्स आए नहीं थे अच्छे कुछ खास। लेकिन उस टाइम पे मैं ओल्ड सिलेबस में थी तो ओपन बुक वाले का भी जैसे वो कोई सीन ही नहीं था, ऐसे चल रहा था। फिर उसके बाद में फिर मैंने दिया 2022 में मैंने दिया था, मैंने मई वाला है वो स्किप कर दिया मैंने मई 22 का, क्योंकि मेरी क्लास वगैरह फिर भी फिनिश नहीं हुई। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मेरी शादी हुई और उसके बाद में शादी होने के बाद में काफ़ी चीज़ें जो हो जाती है वो आपकी लाइफ में चेंज हो जाती है। और मतलब लड़कियां समझ पा रही होगी, आपको नई जगह को समझना होता है। हालांकि मुझे इन लॉज के साथ में नहीं रहना पड़ता है, लेकिन काफ़ी बार जाना पड़ता है तुम्हें। कुछ वहाँ से कुछ चीज़ें आती है, बातें आती है कुछ यहाँ से, ऐसे करके मैं ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गई, मैं उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई। क्योंकि मैं ये बता देती हूँ आपको कि मैं मतलब बचपन से मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ, हमेशा से पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी रही हूँ, मतलब अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। और पढ़ाई इसके अलावा मैंने कभी किसी चीज़ में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई ही मेरा मोटिव है, पढ़ाई ही मेरी लाइफ है, ऐसा सीन समझ लो। पढ़ाई करो खाना खाओ, पढ़ाई करो खाना खाओ, वो सीन था। और फिर जैसे कि 12th वगैरह कंप्लीट हुई, फिर सीपीटी से लेके जब ये यहाँ तक फर्स्ट ग्रुप तक मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मेरी लाइफ जो थी एकदम डिफरेंट थी। फिर जैसे ही मेरी शादी हुई आफ्टर मैरिज, मेरी जो लाइफ है वो उससे पहले से काफ़ी चेंज हो गई। काफ़ी क्या, ये मान लो कि मेरी जो लाइफ है 90% चेंज हुई है। तो मैं चीज़ें हैंडल ही नहीं कर पा रही थी कि कौन क्या मेरे से उम्मीद कर रहा है, मैं उस उम्मीद पे खरी तो वैसे नहीं उतर पा रही थी। क्योंकि मुझे इधर प्रिपरेशन भी करनी थी, मुझे सेकंड ग्रुप ही पेंडिंग था मेरा शादी के बाद में, फर्स्ट ग्रुप तो मेरा शादी से पहले ही हो गया था। तो ऐसे करते करते कसमकस में कभी क्या उम्मीद लोगों की रहती है, मैं उस पर अगर खरी नहीं उतर पाती हूँ तो मुझे ही बुरा लगता था। क्योंकि मैं ओवर इमोशनल इनसेंसिटिव पर्सन हूँ, जिसकी जो मेरा सबसे मतलब वीकनेस है जो मेरी, ये मान लो। उस वजह से इसी कसमकस में ना तो मैं एग्ज़ाम दे पाती थी सही से, एग्ज़ाम देना छोड़ो, मतलब ये हालत हो गई थी कि प्रिपरेशन ही नहीं हो पाती थी। और प्रिपरेशन नहीं हो पाती तो आप एग्ज़ाम हॉल तक ही नहीं पहुंच पाते हो मेरे केस में। फिर मैंने मई 22 वाला मैंने ऐसे करते हुए मैंने वो स्किप कर दिया। फिर मैंने मतलब कि नवंबर 22 वाला मुझे देना था, तो मैं नवंबर 22 में भी वापस, आपको पता है मैं सिर्फ इकोलो और मैंने इकोलो और आईडीटी देने गई थी। इकोलो में भी इसलिए गई मैं कि यार ओपन बुक कैसा होता है, न्यू में मैंने कन्वर्ट कर लिया, मतलब ओपन बुक कैसा होता है वो अपन को देखना है। तो ऐसा करते हुए मैं देखने गई तो मेरे उस टाइम पे इकोलो में मेरे 44 ऐसा कुछ आए एंड वापस 58 मेरे आईडीटी में आए। आईडीटी में के लिए गई थी मैं, तो वापस मैं एग्जाम्शन से रह गई। अब मैंने सोचा कि देख तेरा ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तेरा मैं नई सिटी में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, सेट नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मैं जिस सिटी से आई थी वापस नई सिटी में सेट होना, नए लोगों के साथ में, ऐसा करते हुए ये भी एक कसमकस था। फिर उधर से मेरे अटैम्प्ट लग रहे थे, तैयारी हो नहीं रही थी। नए कोर्स में मैं कन्वर्जन कर लिया था। अब मेरे एससीएमपी जो था सबसे गंदा, जो मेरा ओडीटी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे करते हुए मैंने क्लासेस बीच में छोड़ दी, मैंने बीबी सर की क्लासेस ली थी, मैंने वो छोड़ दी बीच में डीटी की। मैंने सोचा कि आईडीटी में एग्जाम्शन के भरोसे में हर बार नहीं जा सकती, लोगों की एग्जाम्शन आती है लेकिन मैं वहीं 1 नंबर से, और पहली बार में 3 नंबर से रह गई। और अब की बार जो आया था मेरे 59 मार्क्स आए थे ना, नवंबर 22 की बात कर रही हूँ। नहीं ग्रुप तो क्लियर होना ही नहीं था ना, एग्जाम्शन भी नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि अब अपन देंगे मई 23, और वो अपन देंगे चारों सब्जेक्ट फुल प्रिपरेशन के साथ में। तो जैसे ही मैंने नवंबर 22 वाला एग्ज़ाम दिया, नवंबर वाला एग्ज़ाम देते ही मैंने एससीएमपी की क्लासेस स्टार्ट कर दी, और डीटी की चली रही थी। ऐसे करते हुए डीटी
आईडीटी, एससीएमपी और इकोलो। अब इकोलो भी मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं इकोलो भी अपन पढ़ के देख के आएंगे, क्योंकि केस स्टडी रिपीट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। ऐसे करते हुए फिर मैंने चारों सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। फिर मार्च 23 की बात है, मार्च 23 जैसे ही आया, ऐसा कुछ हुआ कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मेरा इकलौता भाई है, मेरा यंगर ब्रदर है, उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था गाइस कि अभी तक वो बंदा सही नहीं हुआ। और मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उसको लेके। मतलब ये मान लो कि वो मेरा खुद का ये मान लो कि बच्चा है, वैसा मतलब उसके साथ में मेरी फीलिंग है। तो उस बात ने मुझे इतना तोड़ के रख दिया कि मैं मार्च से लेके मार्च 23, अभी मुझे याद है, मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे, मार्च 23 से लेके और जुलाई 23 मान लो, तब तक मैं इतना बिज़ी में रही हूँ। मतलब उसके साथ में शिफ्ट हो गई, उसकी केयर करना। एक हालांकि फैमिली सब साथ में थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जैसे कि मैं मेरे भाई के साथ में शिफ्ट हो गई थी। मैं कहा मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो बेड पे था तो उसको देख देख के वैसे पढ़ाई नहीं होती थी। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मई 23 वाला अटैम्प्ट नहीं दे पाई। और फिर उसके बाद में नवंबर 23 देना था। ऑफ कोर्स भाई ने भी बोला नहीं तू पढ़ाई कर, तेरी स्टार्ट कर। तो फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने मैंने कंटिन्यू वापस पढ़ाई की। मैंने चारों सब्जेक्ट की पढ़ी, मैंने इतनी बार उन चीज़ों को पढ़ा। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई नवंबर 23 में। और उस टाइम पे फिर जब रिज़ल्ट आया तब मेरे पेपर भी अच्छे गए थे, नो डाउट, बट एससीएमपी का मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। मुझे ये था कि 40 भी मैं स्कोर नहीं कर पाऊँगी। और उस टाइम पे डीटी में भी ऐसा हुआ कि पेपर मतलब पता नहीं कैसा आया कि मैं पेपर भी हैंडल नहीं कर पाई। बाकी मेरा आईडीटी एंड इकोलो मेरा अच्छा गया। इकोलो में मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे नवंबर 23 में एक केस स्टडी रिपीट नहीं हुई, एक भी नहीं हुई, देख लो। फिर भी मेरे उस टाइम पे 57 मार्क्स मैंने आईडीटी में स्कोर किए, 57 मार्क्स मैंने इकोलो में स्कोर किए। और उन दोनों में एससीएमपी और डीटी की बात करें उसमें मैं 40 भी स्कोर नहीं कर पाई। और अब आप देख लो मैं वापस फेल हो चुकी हूँ, है ना। नवंबर 23 मेरा वापस ऐसे चला गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या रहता है बताओ। अब देना अटेम्प्ट तो सीधी दिखती सी बात है, इधर से मेरे जॉब का प्रेशर, इधर से मुझे फैमिली मैनेज करने का प्रेशर, और मेरे भाई का जो है मेरे माइंड में हमेशा चलता ही रहता है। ऐसे करते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो मुझे एक अटेम्प्ट और दे दो, क्योंकि सब ने मना कर दिया, घर वालों ने कि अब मत दे, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो दिल में रहता है कि यार शायद सिचुएशन ऐसी है, मैं माइंड वर्क नहीं कर रहा, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए चलो अपन करते हैं। और मुझे देना था फिर मई 24 का, और मैंने वापस स्टार्ट किया पढ़ना। तो मैंने स्टार्ट किया, जनवरी में अपना रिज़ल्ट आया। जनवरी तो मेरा ऐसे ही निकल गया, ये मान लो 9 तारीख को रिजल्ट आया था, 9-10 को ऐसे कुछ आया था। तो फिर मैंने 5-7 दिन तो रोने धोने में लगाए, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था। ट्रस्ट में मुझे ये था कि यार डीटी का ये था कि डीटी में तो आ जाएंगे मेरे, और आईडीटी उसके पेपर मेरे बहुत अच्छे हो गए थे, इकोलो और आईडीटी का। तो मैंने कहा अगर नहीं भी होगा तो उन दोनों में एग्जाम्शन आ जाएगी, ये था मेरा। लेकिन नहीं आई, एग्जाम्शन भी नहीं आई और पास भी नहीं किया, ऐसा सीन हो गया। तो फिर मैंने मई 24 के लिए वापस प्रिपरेशन की। और मेरा माइंड, सच बताऊँ ना, ये जो चीज़ें हुई ना मेरे साथ में, ये अटैम्प्ट दे रही हूँ, फैमिली जो मतलब उनकी वजह से मैं जो परेशान हो रही थी, माइंड मेरा जो वर्क नहीं कर रहा था, उन सब की वजह से ऐसा हुआ कि आईबीएस से मैं इतना डरने लगे कि आईबीएस में मैं क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था आईबीएस का मुझे। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो पहली बार ही इसका आईबीएस का पेपर देना था। तो ये था कि चलो भाई, जैसे कि डीटी आईडीटी मैंने सोचा ये अपन कर लेंगे, एससीएमपी अपना पढ़ा हुआ है उसको अपन कर लेंगे। और मेरा ये था माइंड में कि लॉ का मैं मटेरियल लेके चल जाती हूँ। और लॉ का मटेरियल, ट्रस्ट में गाइस, जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले मैंने प्रिंट निकलवाया। लॉ का मैं नहीं लेके जा रही थी, वो भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि लॉ का तो ले जाओ कम से कम। ऐसा करके मुझे लगा कि कंपाइलेशन अपन लेके जा रहे हैं सारे अटैम्प्ट के, तो इंडेक्स भी ले ली मैंने रोहित चिपर सर की। तो मैंने कहा कि भाई सेम केस स्टडी, एक तो रिपीट होगी, 2 तो होगी, 1 होगी। ऐसे करके मैंने कहा अपन डीटी आईडीटी अच्छी की है, आईबीएस के अंदर अपने केस स्टडी रिपीट हो जाएगी। तो माइंड में वैसा ही था। और मैं एग्ज़ाम देने चली गई और मार्क्स आपके सामने है 143 वापस से। अब उस चीज़ से अब ये है कि अब वापस ऐसे रिज़ल्ट आया,
वापस वही चीज़ें फैमिली वालों को फेस करना, जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी हो। कोई भी आपके माइंड को नहीं समझ पाता, आपकी सिचुएशन को नहीं समझ पाता है, सिर्फ आप अकेले ही समझ पाते हो उस टाइम पे। फिर जैसे ही अब की बार रिजल्ट आया तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे अपनी गलती पहले से ही पता थी कि तूने IBS में दिक्कत खड़ी की है। क्योंकि देखो पेपर कैसे भी आ सकते हैं, पेपर डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं, पेपर इजी भी आ सकते हैं, लेकिन अब की बार मैं मेंटली प्रिपेयर थी रिज़ल्ट आने से पहले। फिर अब की बार ये था, मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब के लिए बोल दिया था, घर से भी ये था कि जॉब कर ले जॉब कर ले, अब पढ़ाई तेरे से होगी नहीं। और लोगों को देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी हो कि कितने साल इसने CA में दिए कितने नहीं दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अलावा। तो फिर जैसे रिज़ल्ट आया, मेरे पापा एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जिन्होंने मुझे बोला कि तुझे, तेरे मार्क्स अच्छे हैं बेटा, तुझे वापस पढ़ना चाहिए, अगर हस्बैंड नहीं पढ़ा रहे हो तेरे, मैं पढ़ाता हूँ तुझे। ये बात उन्होंने मुझे बोल दी। बस मुझे तो इतना ही चाहिए होता, सच बताऊँ ना, मुझे बोलते ना डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। और मैंने अपने हस्बैंड से वापस रिक्वेस्ट की, मैं कहा प्लीज़ ये लास्ट टाइम मुझे देने दो आप एग्ज़ाम, नवंबर 24 मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और मैं क्लियर कर लूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा था कि देखो SCMP मेरा क्लियर हो गया था, मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया अपने मई वाला, मेरे जून में 23 को मैं एग्ज़ाम दे दिया था और मेरा क्लियर हो गया ना। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया उस चीज़ का कि चलो कोई बात नहीं। अब जैसे मैं अभी फेल हुई तो मैंने सोचा कि DT IDT तेरा पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि न्यू चीज़ें कुछ भी नहीं है, पहले से सिचुएशन बेटर है और अब भाई की तरफ से भी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक है ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, DT IDT पढ़ा हुआ है, IBS में अब की बार मेहनत कर लेंगे ना। ऐसा करके मैंने उनको थोड़ा सा फोर्स किया। मेरे 1-2 CA फ्रेंड्स हैं, उनसे बात की। मैं कहा यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर मुझे ना वापस पढ़ाई करनी चाहिए। अब जॉब के लिए मैं गई हूँ, सबसे बड़ी बात बताती हूँ आपको, मैं पैसे नहीं दे रहे हैं भाई, क्योंकि मेरी अलग ही आर्टिकलशिप की कहानी है, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में, कभी भी कोई वीडियो आएगा उसमें आपको मैं शेयर करूँगी। पेमेंट ही नहीं दे रहे। और मैं कहा यार इतने से पेमेंट के लिए मैं पूरे महीने जाऊं और लोग बोल रहे हैं कि मतलब जॉब के साथ में तू प्रिपरेशन कर लेना। भाई बिना जॉब के ही मतलब मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो रही है, मैं मेंटली नहीं हूँ स्टेबल, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। मैंने अपने घर वालों से, अपने मम्मी से, सबसे बोला कि मैं कहा मम्मी मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, चीज़ें नहीं हो पा रही है मेरे से, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार मेंटली स्टेबल होता क्या है। लोगों को समझ ही नहीं आता, यार सिस्टर है इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है अपने भाई का। भाई तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसको कितना फ़र्क पड़ता है। चलो ये टॉपिक अलग है, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि मेरे से काफ़ी बच्चे रिलेट करेंगे कि हम जो पढ़ाई करते हैं ना, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं, उनके लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी मैटर करते हैं, हमारे लिए फैमिली भी मैटर करती है। हम किसके लिए कर रहे हैं, इन लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना। मैं ये किसके लिए बनना चाहती हूँ, ऑफकोर्स अपने फादर के लिए। आज मुझे सबसे एक बात हो, आपने देखा मैं शादीशुदा हूँ, छोड़ सकती हूँ CA, छोड़ दो, कुछ मत करो, घर के काम कर लो या 4-5 काम कर लो, फटाफट कर लो, ज़िंदगी इजी मतलब कर सकती है लड़कियां, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने काफ़ी साल, काफ़ी पैसा एंड काफ़ी उम्मीदें मेरे पापा की मेरे से है, तो मुझे नहीं छोड़ना है, ये फैक्ट है। इसलिए ऐसा करके मतलब मुझे मनाना पड़ा अपने हस्बैंड को कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। तो अभी मैं जो नवंबर 24 है उसके लिए अपीयर होंगी और उसमें आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा मुझे, और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी कुछ ना कुछ। तो बस यही है मेरी जो मतलब इतने जो सेकंड ग्रुप की जो जर्नी है मेरी, जो मेरे अटेम्प्ट मैंने कितने दिए हैं, कि किस में क्या स्कोर किया, किस में मेरी क्या मेंटलिटी थी, मैं बस इस वीडियो मैंने यही आपसे शेयर किया है। ठीक है।